आइए जानते हैं आखिर क्या है इस जंग बंदी मंसूबे में जो पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को भेजा है। तो दोस्तों, इंतहाई मुसद्दिका ज़राए का दावा है कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है ये मंसूबा। पहले में लिखा है कि फौरन से पहले आर्जी तौर पर जंग बंद कर दें अमेरिका और इसराइल ताकि मुज़ाकरात हो सके पाकिस्तान में, यानी खासकर अमेरिका करे आर्जी जंग बंदी क्योंकि जंग तो उसने शुरू की है ना, और ईरान खोले आबनाए हुर्मुज़ क्योंकि जब जंग बंदी हो जाएगी भले ही आर्जी ही सही, इस दौरान कोई जवाब नहीं आबनाए हुर्मुज़ बंद रखने का। असल में अमेरिका आर्जी जंग बंदी को तैयार नहीं था और ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलने को। पाकिस्तान ने कहा दोनों अपने अपने हिस्से का काम करें, अमेरिका हमले बंद करे, इसराइल को भी पाबंद बनाए हमले न करने का, साथ ही ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल दे, यूं आराम सुकून और तसल्ली से मुज़ाकरात करें, सब इंशाअल्लाह हल निकल आएगा। और दूसरे हिस्से में ये लिखा है कि अमेरिका गारंटी दे कि वो और इसराइल ईरान पर दोबारा हमले नहीं करेंगे, साथ ही ईरान एटमी हथियार न बनाने की गारंटी देगा और फिर ईरान से पाबंदियां नरम की जाएंगी, गैर मुंजमद कर दिए जाएंगे उसके असासे, यूं हतमी मुआहदा हो जाएगा और फिर मुकम्मल जंगबंदी में तब्दील हो जाएगी आर्जी जंगबंदी भी। यूं ईरान को भी ये फायदा होगा कि फौरी मुआहदा नहीं करना पड़ेगा उसे, इसलिए कोई नहीं कह सकेगा कि ट्रंप की धमकी से डर गया ईरान। मगर ईरान तो ये कह रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलेगा, तो दोस्तों ऐसा वो अमेरिका पे प्रेशर डालने के लिए कह रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह दोनों फरीक मान जाएंगे। क्या अमेरिका और ईरान पाकिस्तान के जंगबंदी मंसूबे को मान जाएंगे? आइए जानते हैं इस $1 मिलियन सवाल का जवाब। तो दोस्तों, लिख लें मेरी बात, शर्त लगा लें कि हर सूरत मानेंगे ईरान और अमेरिका पाकिस्तान के पेश करदा मंसूबे को। और ये बात हवा में नहीं कह रही मैं, बल्कि इसकी ठोस वजूहात हैं। पहले ये कि ऐसे ही पेश नहीं कर दिया पाकिस्तान ने ये मंसूबा, बल्कि इस फ्रेमवर्क को बनाते हुए कदम कदम पे बात की अमेरिका और ईरान से। एक एक पॉइंट ईरानी सदर मसूद पशकियान और वजीर खारजा अब्बास इराक्ची, अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से डिस्कस किया पाकिस्तान ने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राब्ते में रहे इन तमाम शख्सियात से इस आम मंसूबे की तैयारी के दौरान, यानी मुसलसल बातचीत करते रहे इन दोनों मुमालिक से, और फिर उनकी जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये मुसविदा भेजा उन्हें। मतलब इस मुसविदे पर पहले ही बात हो चुकी पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान से, ये दोनों पहले ही राजी हैं इस पे। अब हो सकता है थोड़ी सी अकड़ का मुजाहिरा दोनों ही करें, लेकिन मानेंगे इसे और करेंगे मुज़ाकरात, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि पहले ही मान चुके हैं, बस अमल दरामद होना बाकी है इस मंसूबे पे। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से ईरान अमेरिका इसराइल जंगबंदी मंसूबा दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सिफारतकारी है। तभी तो रॉयटर्स ने पाकिस्तान के इस अमन मंसूबे को पाकिस्तान एकॉर्ड यानी पाकिस्तान मुआहदे का नाम दिया है, क्योंकि ये कोई आम फ्रेमवर्क नहीं बल्कि दुनिया को तबाही से बचाने वाला मंसूबा है। तभी तो अमेरिका और ईरान इस पर अमल दरामद करेंगे, ये खबर भी रॉयटर्स ने दी है। और जब ये सब हो जाएगा ना, तो मजीद बल्ले बल्ले हो जाएगी पाकिस्तान की, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका जैसी ग्रेट पावर की जंग बंद करवा रहा है। और ये जंग इतनी खतरनाक है कि पूरी दुनिया की मईशतों को तबाह बर्बाद कर सकती है। इसलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान हो रही है और मजीद होगी। खित्ते का चौधरी बन के उभर रहा है पाकिस्तान। रहा भारत तो उसका ये हाल है कि उस बेचारे को कोई नहीं पूछ रहा। खैर, ये जंग रुकवाने में पाकिस्तान इस कदर संजीदा है कि हमारी वजारत खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान एकॉर्ड पे किसी भी किस्म का तबसरा नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की अव्वलीन कोशिश जंग रुकवाना है और बस। जब जंग रुक जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि रुक गई जंग और किसने रुकवाई। जब मुज़ाकरात होने वाले थे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकियां क्यों दी, क्यों दिया अल्टीमेटम ईरान को, और फिर ईरान ने जवाबी धमकियां क्यों दी? तो दोस्तों, ये सब काम थे मुज़ाकरात शुरू होने का इशारा, क्योंकि खबर तो अब आज आई है ना कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को जंगबंदी मंसूबा भेज दिया है, मगर ये पहले ही भेजा जा चुका था और दोनों ममालिक की रजामंदी से तैयार किया गया था इसे। यूं इस पे अमल दरामद करना ही था दोनों ने और शुरू करने थे मुज़ाकरात। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए धमकी दी कि मुज़ाकरात शुरू होंगे तो वो दुनिया को बता सकेंगे कि उनकी धमकी की वजह से आया मुज़ाकरात पे ईरान, जबकि ईरान ने जवाबी धमकियां दी कि जाओ नहीं करता मुआहदा। यूं वो भी कहेगा कि ट्रंप की धमकी को खातिर में ही नहीं लाया, पाकिस्तान के कहने पे मुज़ाकरात शुरू किए लेकिन मुआहदा थोड़ी किया। और यही तो लिखा है पाकिस्तान ने इस अमन मंसूबे में कि मुज़ाकरात तो फौरी तौर पे शुरू होंगे लेकिन मुआहदा फौरी तौर पर नहीं होगा। यूं विन विन सूरत हाल है ईरान और अमेरिका के लिए। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ईरान पर दबाव डालने और ईरान की जवाबी धमकियां अमेरिका पे दबाव डालने के हरबे हैं। और बस अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान तीनों खबरदार होशियार, क्योंकि इसराइल हरगिज नहीं चाहता कि जंगबंदी हो और पाकिस्तान के जरिए जंगबंदी तो बिल्कुल ही नहीं चाहता। तभी तो इसराइल में आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर सकते। पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात नहीं इसराइल के, पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं कर रखा। ऐसे में वो कैसे ये जंग बंद करवा सकता है? नहीं करना पाकिस्तान पे एतबार, वरना नुकसान उठाएगा इसराइल के बड़े बड़े अहदेदार और सहाफी भारतीय मीडिया पे भी ये सब बातें कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ।
ऐसे में कोई भी गलत हरकत कर सकता है इसराइल, इसलिए पाकिस्तान, ईरान और खासकर अमेरिका को मोहतात रहना होगा, क्योंकि जंगबंदी सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी मुफाद में है और इसराइल कुछ ऐसा वैसा करके अमेरिकी मुफाद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि खलीजी ममालिक में से एक मुल्क भी कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि बागल बच्चा है वो मुल्क इसराइल का। इसलिए फूंक फूंक के कदम रखना होंगे, क्योंकि आम दुश्मन कुव्वतें भी सरगर्म हो गई हैं और वो भी बड़ी शदोमत के साथ। लो जी, नया कट्टा खोल दिया ईरान ने। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने हैरान कुन बयान दिया है कि अमेरिका ने ईरान में अपने पायलट को निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया वो अफजूदा यूरेनियम चुराने का कवर ऑपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि जहां से पायलट को रेस्क्यू करने का दावा किया गया वो इलाका उस मुकाम से बहुत दूर था जहां ये पायलट उतरा था। देखे, बात है सीधी और सादा। अगर तो ईरान की पायलट वाली ये बात दुरुस्त है ना तो बहुत बड़ी बात है ये। हो सकता है अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन की आड़ में यूरेनियम चोरी करने का प्लान बनाया हो मगर नाकाम रहा हो, लेकिन जाहिर है इसकी तस्दीक तो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। ईरान को भी इन इल्जामात के सबूत देना होंगे। इसके बावजूद ये हैरान कुन बात है कि अमेरिका ने इस कदर मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशन क्यों किया, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ अमेरिका का इस ऑपरेशन में। 36 घंटे इसका फौजी बचा कैसे रह गया ईरानी फोर्सेस से, और इस फौजी के एहलकार तक जल्द पहुंचने में क्यों नाकाम रही अमेरिकी फोर्सेस, ये भी तो सवाल है ना। पाकिस्तान यूएई के $3.5 अरब किन दो दोस्त मुल्कों से लेके दे रहा है, तो दोस्तों कमाल ही हो गया। पाकिस्तान को $9 अरब दे रहे हैं दो दोस्त ममालिक, ताकि मुंह पे दे मारे पाकिस्तान यूएई के $3.5 अरब और तमाम कर्जा उतार दे इसका। खबरें तो है ना कि $5 अरब से जायद रकम मिल रही है इन दो दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को, जिसमें से हम यूएई का तमाम कर्ज उतार रहे हैं। इसके अलावा यूरो बॉन्ड के भी $1.3 अरब इसी रकम से अदा कर रहे हैं हम। यूं कुल रकम बनी $4.8 अरब, मगर असल में हमें $9 अरब दे रहे हैं ये दोस्त ममालिक। तो जनाब, इंतहाई मुसद्दिका ज़राए का कहना है कि इन दो दोस्त मुल्कों में एक मुल्क है हमारा बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब और दूसरा हमारा सबसे करीबी दोस्त चीन। ये दोनों मुल्क हमेशा की तरह इस कड़े वक्त में भी काम आ रहे हैं पाकिस्तान के। वैसे ये बहुत बड़ा पैगाम है यूएई के लिए, तभी तो यूएई की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। PSL 11 से भी अपने प्लेयर्स वापस बुला लिए उसने फ्रस्ट्रेट होके, मगर असल मिर्चें तो उसे पाकिस्तान एकॉर्ड ने लगाई, क्योंकि अब पाकिस्तान की कोशिशों की बदौलत ईरान अमेरिका जंग रुकने वाली है।